अरे देवर जी आप। हाँ हाँ भाभी, माँ कहाँ है? बस बुलाती हूँ। माँ जी, माँ जी, देखिए ना, आपके छोटे बेटे आए हैं। किसको उठा लाया है तू साथ में? अरे माँ, मैंने बोला था ना कि ये एक लड़की मुझे पसंद थी, बस उसी से मैंने शादी कर ली और मैं यहाँ आ गया उसे लेके। काजल, ये मेरी मम्मी और ये मेरी बड़ी भाभी यहाँ। हेलो आंटी। हेलो बड़ी दीदी। हेलो छोटी दीदी। और तूने बताया क्यों नहीं कि तू शादी कर रहा है? और ये हेलो हेलो क्या लगा रखी है? अरे माँ, मुंबई की लड़की है और ये सब भाषा इसको नहीं आती और धीरे धीरे सब आप लोग के हिसाब से सीख जाएगी। क्यों परेशान हो रही हो? और मैंने सोच समझ के फैसला लिया है। आंटी जी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं धीरे धीरे सब सीख जाऊंगी। जैसे आपकी और बहुएं हैं वैसे वैसे मैं रहने लगूंगी। वो क्या है ना, मैं मुंबई में रही हूँ और वो भी अकेले, तो मुझे ये सब चीज़ें नहीं आती हैं। अरे माँ, अब अंदर बुलाएगी कि यहीं खड़ा रखेगी? अब तो तुझे इसको इस घर की बहू मानना ही पड़ेगा। और वैसे भी मैंने तुझे बता रखा था कि मैं शादी करूंगा तो इसी लड़की से करूंगा। अरे बेटा, अगर तू ला रहा था इसे यहाँ तो ढंग के कपड़े पहना के लाना चाहिए था ना। यहाँ भी लोग रहते हैं, क्या बोलेंगे कि कैसी लड़की लाया है। और ये जीन्स टॉप यहाँ नहीं चलता। अरे शादी करके ला रहा था तो साड़ी में लाता। अरे माँ, ये मॉडर्न लड़की है, मॉडर्न जमाने की। तू भी क्या सोचती है? और साड़ी ओड़ी से कहाँ पहनना आता है? धीरे धीरे सब सीख जाएगी और तुम हो ना, सिखा देना। हाँ आंटी जी, वो क्या है ना, मैं धीरे धीरे सब सीख जाऊंगी। वो एक्चुअली में क्या है कि मुझे साड़ी पहनना तो आता ही नहीं है, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी में मैंने ये कपड़े पहन लिए। और ये आंटी जी क्या लगा रखी हो? तुम इस घर की बहू हो तो आज से मैं तुम्हारी सास हुई और ये तुम्हारी जेठानियाँ हैं। ठीक है मम्मी जी। बहू, इन लोग को अंदर ले आओ। अब लड़का जब शादी करके ले आई आया है तो अंदर तो बुलाना ही पड़ेगा। दीदी जी मेरा रूम दिखा देंगी? मुझे जाके चेंज करना है और मैं बहुत थक गई हूँ, तो मुझे थोड़ा सा आराम करना है। बाबू, मेरा बैग तो ले आना जरा, मेरे कपड़े इसी में रखे हैं। हाँ हाँ, तुम चलो, मैं आता हूँ। ये देवर जी भी ना, अरे शादी करनी थी तो कोई लायक लड़की से करते हैं, ये कैसी उठा रहे हैं। अरे दीदी कितनी मॉडर्न है, देखा नहीं इसके पहनावे से लग रहा है कि कितनी अच्छी है। अरे इसे देख के तो लग रहा है कि पढ़ी लिखी है और आजकल के हिसाब से है। चलो अच्छा ही है। हाँ हाँ चलो चलो देखते हैं। सुबह के 10 बज गए और इसको देखो अभी तक सो रही है। छोटी बहू, छोटी बहू। और इसने ये कपड़े कैसे पहन रखे हैं? अरे इसको भी इतनी तमीज नहीं है, अब ये इस घर की बहू हो गई है। ऐसे कपड़े तो मेरे पूरे घर में किसी बहू ने नहीं पहने हैं। रिया, रिया, अरे सुबह के 10 बज गए और तू इस घर की बहू है। अरे तूने क्या बोला था कि मैं इस घर के हिसाब से चलूंगी? अरे तुझे ये नहीं समझ में आता है कि इस घर की बहुएं जल्दी उठ जाती हैं और तूने ये कपड़े कैसे पहन रखे हैं? अरे कम से कम अब तू इस घर की बहू बन गई है तो साड़ी में रहा कर। और देख मेरी दोनों बहुएं साड़ी में रहती हैं, ये सब कपड़े यहाँ नहीं चलेंगे। मम्मी जी आप क्यों परेशान होती हैं? वो धीरे धीरे मेरी आदत बदल जाएगी। अभी क्या है ना, मैं नई नई आई हूँ और मैंने तो कभी साड़ी नहीं पहनी है, तो धीरे धीरे मैं साड़ी पहनने लगूंगी। कल से तू साड़ी पहनेगी, ये सब कपड़े यहाँ नहीं चलेंगे। और अगर तेरे पास साड़ी नहीं है तो मैं बहू से लेके दे देती हूँ और कल से ये सब तेरा नाटक नहीं चलेगा और यहाँ के तौर तरीके तुझे सीखने पड़ेंगे और किचन में जाके अपने भाभीियों का हाथ बटाना पड़ेगा। अगर इस घर की बहू बनी है तो तौर तरीके सीख जा। मम्मी जी मैंने बोला तो मैं धीरे धीरे सब सीख जाऊंगी। बाबू देखो ना, मम्मी जी मुझे कितना डांट रही हैं। अरे माँ, जब ये कह रही है रिया कि मैं धीरे धीरे सब सीख जाऊंगी तो क्यों इसके पीछे पड़ी है? और तुझे पता है इसकी आदत नहीं है उठने की इतनी जल्दी, और एक दिन में थोड़ी ना बदल जाएगा इसका सब नेचर। अरे धीरे धीरे सब सीख जाएगी। और इसने मना कब किया है कि ये आप लोग के तौर तरीके से नहीं रहेगी? बाबू तुझको तो पता है ना कि मैं तो कभी 6 बजे उठी ही नहीं हूँ। मैं कैसे उठ जाऊंगी? और मम्मी जी सब लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं। मैंने तो ना तो कभी की ही नहीं। मैं धीरे धीरे सब चीज़ करने लगूंगी, किचन में खाना भी बनाने लगूंगी, बड़ों की सेवा करूंगी, घर का काम करूंगी। और रही कपड़ों की बात, तो मैं साड़ी भी पहनूंगी। वो क्या है ना, मैंने कभी साड़ी नहीं पहनी है। बाबू तुम तो जानते हो ना, मैंने कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया है। अरे तो इसमें रोने वाली क्या बात है? मैंने ऐसा क्या कह दिया तुम रोने लगी? मैं तो यही कह रही थी कि अगर तुझे इस घर की बहू बनना है तो सारे तौर तरीके सीख जा। देख माँ, मैं सीधे सीधे बता देता हूँ, मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। अब ये अकेले रहेगी तो आप दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि इसकी देख रेख करना। और भाभी आप लोग भी, जब तक मैं नहीं आ जाऊँगा तब तक आप लोग की जिम्मेदारी है इसका ध्यान रखना। और धीरे धीरे ये सब सीख जाएगी।
और मुझसे तो उसने प्रॉमिस किया है इस घर की अच्छी बहू बन के दिखाएगी। बस माँ मैं ये नहीं चाहता कि मेरे जाने के बाद घर में कोई कलेश हो। अरे मम्मी जैसे शहर की लड़की है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। और क्यों परेशान होते हो आप लोग? अरे तू क्यों परेशान होती है? और वैसे भी मैं जा रहा हूँ तो तुम अपना ध्यान रखना और इन लोग का कहना मानना। मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं इस घर की बहू बन के दिखाऊंगी और जैसा जैसा माँ कहेगी मैं वैसे ही करूँगी। और मेरी देरानी लोग मुझे जैसा कहेंगे मैं वैसे ही करूँगी। देखिएगा मैं कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी आपको। ठीक है माँ मैं चलता हूँ, ध्यान रखना इसका। अरे मैं तो अपने हिसाब से रहूँगी, मुझे कोई नहीं बदल सकता। आपको क्या लगा कि मैं आप लोग के तरीके से रहूँगी? हाँ, मैं जैसी हूँ वैसी रहूँगी और मैं नहीं बदलने वाली। जाओ मेरे लिए नाश्ता बना के लेकर आओ। और मैं 10 बजे सो के उठी हूँ तो 10 ही बजे उठूँगी, मुझे उठाने की कोशिश मत करना जल्दी। और वैसे भी आपका बेटा तो मेरे सारों पे नाचता है। हाँ, वो तो मेरी सुनेगा, आप लोग की थोड़ी ना। इसलिए जल्दी जल्दी जाओ मेरे लिए नाश्ता बना के लाओ। और सुबह सुबह मुझे चाय के साथ नाश्ता खाने की आदत है। और रही साड़ी पहनने की, मैं ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ, मैंने तो कभी साड़ी नहीं पहनी है। और मुझसे ज़बरदस्ती मत करना। और अगर मेरे साथ ज़बरदस्ती की ना तो 2 दिन बाद जब मेरे पति आएंगे ना तो आप लोग की शिकायत कर दूंगी। और माँ जी आपको तो पता है ना कि आपका बेटा तो मेरी ही बात मानेगा। अब मेरी शक्ल देखने की क्या ज़रूरत है, जल्दी जाओ। अरे ये तो ऐसे ही है। पता नहीं देवर जी ने क्या देख के इसको शादी कर दी। और आपका बेटा नहीं रहा, मेरा पति है। अब देखो मैं इन लोग को कैसे इशारों पे नचाती हूँ। वैसे भी पंकज जी तो बाहर चले गए हैं और मैं अकेले से बढ़िया रहूँगी। और एक काम करती हूँ, अपने फ्रेंड्स को बुला लेती हूँ, उनके साथ मस्ती करूँगी। और वैसे भी इस घर में मेरा काम ही क्या है, मेरी जेठानियाँ तो है ही है ना। और मेरी सास करने के लिए मुझे तो कोई काम ही नहीं करना सिर्फ आराम के अलावा। और पंकज जी को बताएगा ही कौन। एक काम करती हूँ, नहा धो के फ्रेश हो जाती हूँ, फिर अपनी फ्रेंड्स को कॉल करके बुला लूँगी, उनके साथ दिन भर बैठ के मस्ती करूँगी। अरे पापा जी ने अगर इसको ऐसे देख लिया ना तो घर में महाभारत हो जाएगी। और वैसे भी पापा जी कितने स्ट्रिक्ट हैं। पर दीदी इसमें पापा जी क्या करेंगे, गलती तो देवर जी की है। अरे ऐसी लड़की से शादी किया है जो अपनी मनमानी चलाती है और देवर जी के सामने अच्छी बन जाती है। हम लोग अगर देवर जी को ये सब सारी बातें बताएंगे तो उनको विश्वास नहीं होगा। गुड मॉर्निंग पापा जी। इस घर में ऐसे कपड़े नहीं पहने जाते हैं और तुम इस घर की बहू हो, ऐसे कपड़े पहन के तुम टहले, तुम्हें शर्म नहीं आती है और अपने आप को बहू बताती हो। अरे पुष्पा अपनी बहू को साड़ी दे दो और इसको अच्छे से समझा दो, इस घर में रहना है तो साड़ी पहन के रहना पड़ेगा। इस घर की बहू में साड़ी पहनती है, ये सब कपड़े यहाँ नहीं चलेंगे। और अगर तुझे इस घर में रहना है तो तौर तरीके से रहना पड़ेगा, हम लोग के ढंग से। और ये सब पहन के यहाँ रहना है तो यहाँ से चली जाओ। छोटी बहू मैंने तुझे कितनी बार कहा है साड़ी पहन लो। अगर कोई घर में आएगा देखेगा तो क्या बोलेगा कि ये घर में कौन है और हम लोग की कितनी बदनामी होगी पूरे मोहल्ले में। अरे तेरे पास साड़ी नहीं है तो मैं दे रही हूँ ना, मेरे पास बहुत साड़ियाँ रखी हैं, तो उनमें से कोई पहन ले। अरे हमारी भी समाज में कोई इज्जत है कि नहीं। मम्मी जी और पापा जी आपको जितना बोलना है बोल लीजिए। मैंने बोल दिया कि मैं साड़ी नहीं पहनूंगी, मैं यही पहनूंगी बस। इसके अलावा और अगर आप लोग को समझ में नहीं आता तो कोई बात नहीं, जब आप पंकज जी आएंगे ना तब आप उनसे बोल दीजिएगा। और हाँ मेरे पास फालतू टाइम नहीं है आप लोग की बकवास सुनने का, मेरे पास बहुत सारे काम हैं। और मैं तो ऐसे ही कपड़े पहनूंगी। आने दो मेरे बेटे को, सारी असलियत तेरी बताऊंगी। और बताऊंगी कि तेरे जाने के बाद तूने क्या क्या बोला और उसके आगे तो तू रोने लगती है, झूठे आंसू बहाती है और उसके पीठ पीछे तो ऐसे काम करती है। मम्मी जी शायद आप भूल रही हो, आपके बेटे से मेरी शादी हो गई है। बेटा बेटा मत कर, अब तेरा बेटा मेरा है और आपका बेटा मेरी मुट्ठी में है, मेरे सर पे नाचेगा। आप लोग की तो बिल्कुल नहीं सुनेगा, इसलिए आप लोग के बोलने का कोई फायदा नहीं है। आप लोग अपना अपना काम करो। अरे जाने से कोई फायदा नहीं है, ये अपनी ये मनमानी करेगी। और वैसे भी मेरे बेटे ने शादी करके लाया है, अब हम लोग कहीं कह सकते हैं। अरे बेटे के सामने तो ऐसी अच्छी बनती है जैसे लगता है कि बस इस घर की सबसे अच्छी बहू बन के दिखाएगी, और बेटे के जाते ही देखो इसके रंग रूप बदल गए। हाँ हाँ ये तो एकदम सही कह रही है, इसको कहने से कोई फायदा नहीं है, बस अब जो चल रहा है देखती चल। मम्मी जी पापा जी एकदम सही कह रहे हैं, एक ना एक दिन इसकी सच्चाई देवर जी के सामने जरूर आ जाएगी। चलिए हम लोग अपना काम करते हैं, इसको इसके हाल पे छोड़ दीजिए। हेलो रिया। अरे तू कहाँ चली गई थी, तुझे तो फोन ही नहीं आया। अरे कुछ नहीं यार, बस अभी अभी मैं अपने ससुराल आई हूँ। अरे मैं क्या सोच रही थी कि बहुत दिन हो गए तुम लोग से मिले हुए, मैं अपने घर में पार्टी रखती हूँ और तुम एक काम करना, सबको फ़ोन करके बुला लेना, आज शाम को मेरे घर आ जाओ, हम लोग मिलके मौज मस्ती करा जाएगा। और वैसे भी जानती ही ना कि मुझे तो इस घर में कितना बोर लगता है,
इस घर में तो कोई है नहीं। और मेरी जेठानी लोग, वो लोग तो पुराने ख्यालात की हैं। पर तेरे ससुराल में ऐसे आएंगे, तेरी सास को बुरा तो नहीं लगे? अरे तू कैसी बात कर रही है, तू उन लोग की टेंशन मत ले। और तू बस, मैंने जो तुझसे कहा है बस तू और रिया और टीना से बात कर लेना और सबको बुला लेना शाम को। वैसे भी इन दिन भर तो मैं खाली बैठी रहती हूँ, कोई काम नहीं है मेरे पास, मेरा मन नहीं लग रहा था, तो बस तुम लोग आ जाओगी तो थोड़ा सा टाइम पास हो जाएगा। अच्छा ये बता कि तेरे हस्बैंड कहाँ हैं, घर पे नहीं है क्या? अरे वो तो किसी काम से बाहर गए हैं और 2 दिन तक आएंगे नहीं, इसीलिए तो मैंने ये पार्टी रखी है। और शादी के बाद तो हम लोग मिले भी नहीं हैं, इसी बहाने हम लोग मिल लेंगे। अब चल ये सब बातें मत कर और जल्दी से सबको फ़ोन कर ले और सबको बता दे, शाम तक सब लोग मेरे घर आ जाना। अच्छा तुम लोग अपने घर में बता के आना, तुम लोग के ससुराल वाले तो आने देंगे ना? अरे हम लोग तो अपने अपने पति के साथ रहते हैं, ससुराल में तो रहते ही नहीं है, तो हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आने में। अच्छा ठीक है, मैं फ़ोन रखती हूँ, बस तुम लोग आ जाओ और हाँ टाइम से आ जाना। चलो अच्छा ही है, पंकज जी तो 2 दिन के लिए बाहर गए हैं, अब मेरी फ्रेंड्स आ जाएंगी, उनके साथ मस्ती करेंगे, डांस करेंगे, खाएंगे पिएंगे और उनको तो पता भी नहीं चलेगा। अरे बहू ये सब क्या है, ये कैसे कपड़े पहन रखे और ये सब क्या पड़ा है? वो माँ जी क्या है ना, मैंने अपनी दोस्तों को बुलाया है, आज हम लोग पार्टी करेंगे और बाहर से कुछ खाना भी मंगाया है मैंने ऑर्डर करके, तो इसलिए आप लोग अब इस रूम में मत आइएगा, नहीं तो मेरे दोस्त लोग आपको क्या सोचेंगी कि कैसे सास ससुर हैं। अरे तुझे थोड़ी सी भी तो शर्म है? इतना तेज तेज साउंड बजाएगी तो मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे? आज तक कभी हमारे घर में बहुओं ने ऐसा काम नहीं किया और तू हमारी बेइज्जती करा रही है मोहल्ले में। अरे किस चीज़ की बेइज्जती, मैं तो ऐसे ही रहती थी और मैं तो हर हफ्ते एक पार्टी करती थी अपने दोस्तों के साथ मिलकर, और यहाँ मेरा है ही कौन। हाँ और रही आप लोग की बात, तो आप लोग चले जाइए, अभी मेरी दोस्त आ रही है और उनके सामने मुझे ये सब तमाशा नहीं चाहिए। मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा ऐसी बहू ला रहा है। अरे तू बहू नहीं, तू तो बिगड़ी हुई औलाद है। अरे तू तो अभी मेरा बेटा आएगा, बस उसके सामने 2 आंसू बहा के उसे अपने प्यार में फंसा लेगी बस, और हम लोग को गलत ठहरा देगी। मुझे नहीं पता था, नहीं तो घर में कदम न रखने देती, बस मेरी ही गलती थी जो तुझे घर में आने दिया। अरे तू इस घर की बहू है, ये सब तू कर रही है ना, ये सब इस घर में नहीं चलता। देखिए आप लोग ठहरे पुराने जमाने के, तो आप लोग को ये सब पसंद नहीं आएगा, इसलिए मैं कहती हूँ आप लोग बाहर चले जाइए और मेरी दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती मत कराइए। वो लोग क्या सोचेंगी, कैसे ससुराल है इसका, कैसे सास ससुर है। अरे मॉडर्न जमाना है और आप लोग किस पुराने ख्यालात में जी रहे हैं। अरे ये सब तो आम बातें हैं। तूने तो मेरी नाक कटा दी। छोड़िए जी, इसको कहने से कोई फायदा नहीं है। अरे ये तो बिगड़ी हुई औलाद है, इसको सुधारा नहीं जा सकता, और अभी पंकज आता ही होगा, वो खुद देखेगा ये सब तमाशा। आप लोग यहाँ बहस ना करिए खड़े होके, ऊपर से मेरी बेइज्जती हो जाएगी अगर मेरी दोस्त आप लोग को ऐसे देख लेंगी। तूने तो मेरी बेइज्जती करा दी, और तो और किसी लायक नहीं छोड़ा। हेलो, अरे तुम लोग कहाँ रह गई? मैं तुम लोग का कब से इंतजार कर रही हूँ और देखो ना अभी तक तुम लोग नहीं आई। बस आती हूँ, ट्रैफिक में फंसी हूँ, बस हम लोग पहुँच जाएंगे, आधा घंटा लगेगा। अच्छा अच्छा जल्दी आओ, एक काम करती हूँ तब तक खाने की तैयारी कर लेती हूँ, खाना ऑर्डर कर देती हूँ। अरे भैया ये सब क्या है? अरे दीदी लोग, आप लोग को दिखाई नहीं देता, यहाँ पार्टी होने वाली है और मेरी कुछ फ्रेंड्स आ रही हैं। अभी अभी तो मैंने पापा मम्मी को बताया और आप लोग पूछ रही हो, और आप लोग को भी अगर हमारी पार्टी में शामिल होना है तो मॉडर्न कपड़े पहन के आने पड़ेंगे, ऐसे कपड़ों में मेरी दोस्तों के सामने मत आ जाना। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है, तू इस घर की बहू है और तू ये सब क्या लगा रखी है पार्टी पार्टी। अरे तूने तो नाक कटा दी, और ये क्या कपड़े पहन रखी है? इस घर का माहौल ऐसा नहीं है जैसा तू समझ रही है। ये सब ओहो, मैं इस घर को वाले को क्या समझाऊं, कभी मेरे सास ससुर आ जाते हैं तो कभी मेरी जेठानी आ जाती है। अरे आप लोग बहुत पुराने ख्यालात के हो, मैं नहीं। अब यहाँ से जाइए, मेरी दोस्त बस आती होंगी। चल छोटी, देवर जी खुद ही देखेंगे और हम लोग को बोलने की जरूरत ही क्या है। अरे इसने तो पूरे मोहल्ले में नाक कटा रखी है। अरे इसने तो पूरे समाज में नाक कटा दी हमारी, ऐसी बहू, इतनी मॉडर्न बहू। अरे हमारे घर में तो 2 और भी बहुएं हैं, लेकिन उनकी वजह से तो कभी हमारी नाक नहीं नीची हुई, लेकिन इसकी वजह से। छोड़िए, जाने दीजिए, अब पंकज ही आएगा, जो कुछ करना होगा वही करेगा, वही अपनी आंखों से देखेगा कि उसकी बीवी उसके पीछे क्या कर रही है, क्योंकि हम लोग बोलेंगे तो वो उल्टा हम लोग पे इल्जाम लगा देती है और फिर मेरा बेटा बीवी की तरफ हो जाता है और हम लोग को गलत समझता है। अरे
किस्मत फूट गई जो ऐसी औरत घर आ गई। सही कह रहे हैं, मुझे तो लगा मेरी माँ बाप की लड़की है और शुरू में तो कह रही थी कि मैं सब संभाल लूंगी, मैं आप लोग के हिसाब से रहूंगी, लेकिन पंकज के घर जाते ही इसने अपना रंग बदल दिया और जो इस घर में आज तक नहीं हुआ वो ये कर रही है। मैं तो सर ऊंचा करके चलती थी पूरे मोहल्ले में, लेकिन इसकी वजह से तो मेरा सब नीचा हो गया। अब मैं अपने आस पड़ोस वालों को क्या जवाब दूंगी। अरे माँ पापा यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे पापा मम्मी। अरे बेटा तू तो कल आ रहा था, आज कैसे आ गया? हाँ माँ, वो क्या है ना, मेरा काम हो गया इसीलिए मैं आज आ गया। और आप लोग बाहर क्या कर रहे हो? अब बेटा क्या बताऊं, तू तो हम लोग पे विश्वास ही नहीं करता है। तेरी बीवी घर में हंगामा मचा के रखा है और देख जाके अपनी आंखों से, और तभी तुझे एहसास होगा। और हम लोग कुछ बोलेंगे तो तुझे लगेगा कि हम लोग ही गलत है। अरे ऐसा क्या कर रही है वो? अब बेटा तू अपनी आंखों से ही देख ले, हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे ना कुछ बताएंगे। हाँ पंकज, चल तू अपनी आंखों से देख ले अपनी बीवी की करतूत। बहुत विश्वास था ना। अरे तुम लोगों ने तो बहुत लेट कर दिया, अच्छा हुआ आ गई। और सब कहाँ रह गए? अरे वो सब आ रही हैं, चलो हम लोग पार्टी शुरू करते हैं। आओ पहले हम लोग फोटो खिंचाते हैं। ये देखो कितनी अच्छी फोटोज आ रही है हम लोग की। अब चलो गाना लगा के डांस करते हैं। आज की रात मजा से लीजिए। अरे तुम लोग भी करो। आज की रात मजा से लीजिए। ओह आज की रात मजा से लीजिए। अरे आप अच्छा तो मेरे पीठ पीछे ये किया जा रहा है, और ये कैसे कपड़े, और ये लोग कौन है? ये तो यहाँ, ये घर है, कोई क्लब या पार्टी यहाँ नहीं चल रही है। अच्छा हुआ मैंने सारी चीजें अपने आंखों से देख ली। लगता है ये इसके हस्बैंड है। एक काम करते हैं, हम लोग चलते हैं और उन लोगों को मना कर देते हैं आने से। हाँ चलो। अरे थोड़ा सा शर्म कर, ये तेरा ससुराल है और मेरे माँ बाप यहाँ रहते हैं और मेरी भाभी भी यहाँ रहती है, लेकिन आज तक किसी ने ऐसी हरकत नहीं की, और तूने ये सब कर रही है यहाँ पे, मेरे पीठ पीछे ये सब कर रही थी, और मैं अपने माँ बाप को गलत समझ रहा था। मैंने तुझसे शादी करके बहुत बड़ा गलत फैसला ले लिया। एक काम कर, तू चल, तू वहीं रहने के लायक है, तू किसी घर की बहू बनने के लायक ही नहीं है। तूने तो समाज में छीछा लेकर मचा दी, और तू लड़कियों के साथ पार्टी कर रही है। मैंने तो सोचा था तू यहाँ आके तौर तरीके सीख जाएगी, लेकिन मेरी सोच गलत थी। एक काम कर, तू पैक कर ले सारा सामान, मैं तुझे ही कल छोड़ कर आता हूँ। और घर का क्या माहौल बना रखा है तूने? अरे तुझे इतना भी नहीं हुआ कि घर में बुजुर्ग रहते हैं और तू पार्टी कर रही है, बहू है, ऐसे कपड़े पहनेगी? अरे मैंने तो सोचा कि चलो आज नहीं कल तू सुधरी जाएगी, और धीरे धीरे हर इंसान सुधरने की कोशिश करता है, लेकिन तूने तो अपना रंग दिखाई दिया। पंकज जी गलती हो गई। वो क्या है ना, मैंने सोचा मैं अकेले हूँ और मैं बोर हो रही थी, इसीलिए मैंने अपनी फ्रेंड्स को बुला लिया। लेकिन आप सही कह रहे हो, अब मैं एक घर की बहू हो गई हूँ और मुझे इस घर के तौर तरीके सीखने चाहिए। ये सब आदतें मुझे नहीं करनी चाहिए। बस मुझसे गलती हो गई, एक बार मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं तुझे नहीं माफ़ करूँगा। मम्मी जी पापा जी मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरा कोई परिवार नहीं है, आज तक मैं अकेली रही हूँ, इसीलिए मुझे परिवार की अहमियत नहीं समझ में आई। एक बार मुझे माफ़ कर दीजिए, बेटी समझ के माफ़ कर दीजिए। गलती तो सबसे होती है, मुझसे भी हो गई। मुझे कहीं मन नहीं जाना, मुझे यहीं रहना है। पंकज बेटा, अगर इतना कह रही है तो एक मौका इसे दे देते। लेकिन बहू तुझे हम लोग के हिसाब से रहना पड़ेगा, और रही ये तौर तरीके तुझे भूलने पड़ेंगे। अरे मैं मना नहीं कर रही हूँ कि तेरी दोस्त ना आए तो पार्टी ने, लेकिन ये सब इस तरह की पार्टी यहाँ सब नहीं चलती है। माँ जी जैसा आप कहेंगी मैं वैसा करूँगी, बस एक बार मुझे माफ़ कर दीजिए। पंकज जी आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके माँ बाप की बहुत बेइज्जती की। बस एक बार माफ़ कर दीजिए, बस एक बार माफ़ करके तो देखिए, मैं पूरी तरह सुधर जाऊँगी। माँ आप लोग के कहने से मैं इसको माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन कल से जैसे मेरी भाभियाँ रहती है वैसे तुझे रहना पड़ेगा, और इस घर के तौर तरीके सब सीखने पड़ेंगे तुझे। मुझे मंजूर है। और हाँ, कल से ऐसे कपड़े पहन के बिल्कुल मत निकलना, कल से तू साड़ी पहनेगी।